नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि भाग्य बड़ा या प्रयास। भाग्य और प्रयास के बीच में संग्राम हुआ एक गांव में, जहां लोग भाग्य को ही सब कुछ मानते थे। वहां एक ऐसा युवक रहता था जिसने किस्मत और मेहनत के बीच एक अनोखा संघर्ष छेड़ा। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई भाग्य का लिखा कभी बदला नहीं जा सकता। दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहे। आधा अधूरा ज्ञान दुखदाई होता है। गांव में एक प्राचीन बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे अक्सर एक वृद्ध बाबा बैठा करते थे। गांव वाले कहते थे कि वह अपने समय के ज्ञानी हैं, पर अब उनकी बातें कोई नहीं सुनता। एक दिन गांव के 22 वर्षीय युवक वीरेंद्र ने बाबा से पूछा, बाबा, क्या भाग्य सच में सब कुछ है? क्या इंसान कोशिश करके उसे बदल नहीं सकता? बाबा मुस्कुराए और बोले, जो किस्मत में लिखा है वही मिलेगा, पर प्रयास करने वाला किस्मत से आगे बढ़ भी सकता है। अगर विश्वास है तो अपनी किस्मत का सामना कर। वीरेंद्र गरीब परिवार का था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह गांव के पास के बड़े शहर में नौकरी करे और अपने परिवार को गरीबी से निकाल सके। एक दिन उसे खबर मिली कि शहर में एक धनी व्यापारी नौकरियां दे रहा है, लेकिन नौकरियां सिर्फ उन्हीं को दी जाएंगी जो 3 कठिन परीक्षाएं पास करेंगे। गांव के लोग बोले, भाग्य का खेल है वीरेंद्र। हमारे गांव के किसी ने आज तक शहर में कुछ हासिल नहीं किया। तेरी भी किस्मत वैसी ही है। वीरेंद्र ने जवाब दिया, मैं कोशिश करूंगा। भाग्य को दोष देना मेरी फितरत नहीं। वीरेंद्र परीक्षा देने शहर पहुंचा। व्यापारी ने पहला काम दिया। उसे 3 अलग अलग जगहों पर छुपी हुई चिट्ठियां ढूंढनी थीं। पहली चिट्ठी नदी के किनारे एक पत्थर के नीचे मिली। दूसरी चिट्ठी पहाड़ी की गुफा में, जहां वीरेंद्र को खतरनाक जानवरों का सामना करना पड़ा। तीसरी चिट्ठी सबसे कठिन थी। उसे एक खंडहर में जाना था, जो भूतिया माना जाता था। वहां उसे चिट्ठी मिली, लेकिन उसमें लिखा था, जो व्यक्ति यहां तक पहुंचा है, उसके भाग्य से ज्यादा उसके साहस का सम्मान है। अगली परीक्षा के लिए तैयार रहो। दूसरी परीक्षा में वीरेंद्र को एक जटिल पहेली सुलझानी थी। एक राजा के पास सोने का खजाना था। उसने खजाने की सुरक्षा के लिए एक गुप्त चाबी बनाई। चाबी एक ऐसे बक्से में छुपी थी जो खोलने पर राजा को पता चल जाता था। राजा मर चुका है। अब बताओ, चाबी कहाँ है? वीरेंद्र ने सोचा, अगर चाबी राजा को पता चल जाती थी तो वह कहीं आसपास होगी। उसने पहेली को सुलझाने में एक दिन लगा दिया और आखिरकार जवाब दिया, चाबी राजा के गले के लॉकेट में होगी। व्यापारी खुश हुआ और उसे तीसरी परीक्षा की अनुमति दी। तीसरी परीक्षा में व्यापारी ने वीरेंद्र से कहा, अगर तुमने यह काम कर लिया तो नौकरी तुम्हारी। तुम्हें मेरी वह अनमोल चीज लानी होगी जो मैं खो चुका हूं। वीरेंद्र चौंका। यह तो असंभव था। व्यापारी की खोई हुई चीज का कोई सुराग नहीं था। कई दिन तक वीरेंद्र ने शहर में भटक कर जानकारी जुटाई। आखिरकार उसे पता चला कि व्यापारी का बेटा 10 साल पहले खो गया था और व्यापारी उसे ही सबसे अनमोल मानता था। वीरेंद्र ने बेटे को खोजने की ठानी। वीरेंद्र ने खोज शुरू की और पाया कि व्यापारी का बेटा एक दूर के गांव में किसी के साथ रह रहा था। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो पता चला कि लड़के को अपने माता पिता की याद नहीं थी। वीरेंद्र ने धैर्य और बुद्धि से लड़के को सच्चाई समझाई। उसे विश्वास दिलाया कि उसका असली पिता कौन है। वीरेंद्र लड़के को लेकर व्यापारी के पास आया। व्यापारी की आंखों में आंसू थे। उसने वीरेंद्र से कहा, तुमने असंभव को संभव बना दिया। मैं समझ गया कि किस्मत से बड़ा प्रयास है। ये नौकरी तुम्हारी है। वीरेंद्र ने अपने गांव लौटकर सबको बताया कि भाग्य का लिखा बदला जा सकता है। उसकी कहानी से प्रेरित होकर गांव के और लोग भी प्रयास करने लगे। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य और मेहनत का संग्राम अनंत है। अगर आप हिम्मत, साहस और धैर्य से आगे बढ़ते हैं, तो भाग्य भी झुकने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं।